हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। हमें चार स्टेटमेंट दिए हैं। हमें इन चारों स्टेटमेंट्स में ये बताना कौन सा स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते थे। पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl is 8। अगर जब कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ से बढ़ जाता है या घट जाता है, जब 10⁻⁶ से कॉन्सेंट्रेशन घटने लगता है, तब हम डायरेक्ट लॉग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते पीएच कैलकुलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि 10⁻⁶ से घटने के बाद 10⁻⁷ मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर का भी डिसोसिएशन होता है वो इंक्लूड करना पड़ता है। तो जब 10⁻⁶ से नीचे जो भी H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी उनका जो पीएच होता है वो 6 से 7 के रेंज के बीच में ही आएगा। 7 से ज्यादा कभी नहीं आएगा, क्योंकि 7 से ज्यादा का मतलब होता है बेस। तो एक एसिड का पीएच कभी बेस के अप्रॉक्स नहीं आएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत माइन्यूट जैसे 10⁻⁸ में, तो वो न्यूट्रल के करीब जा सकता है, बट बेस की वैल्यू तक नहीं। तो इसका मतलब तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। तो पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl 8 नहीं होगा, जबकि इसका पीएच 6 to 7 के बीच में होगा। दूसरे स्टेटमेंट की बढ़ बढ़ते कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4- इज, क्या ये है? जब H2PO4- जब डिसोसिएट होगा फर्दर, तो HPO4- इसका H+ जो है H3O+ वाटर ले लेगा और बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो यस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, क्योंकि ये एक तरह की बेस की तरह वापस एक्ट करता है। ये वापस H+ को ग्रैब करके वापस हमें यही दे सकता है H2O4-। यस, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ये भी सही होता है, क्योंकि जो प्रोटोलिसिस होता है वो ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब होता है वाटर इटसेल्फ डिसोसिएट कर दे अपने आप को H3O+ बेस और एसिड की तरह। खुद ही एसिड और बेस, वाटर का एक पार्ट एसिड की तरह एक्ट करे और दूसरा पार्ट बेस की तरह एक्ट करे। ठीक है, तो हमें मिलेंगे ऑटो प्रोटोलिसिस प्रोडक्ट। तो ये जो होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है, जो ऑटोलिसिस रिएक्शंस होती है, ये इंक्रीज हो सकती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं। तो ये सब क्वांटिटीज क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ऑटो प्रोटोलिस कांस्टेंट होता है फॉर वाटर, वो इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हम डी स्टेटमेंट के बाद, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस, हाफ न्यूट्रल पॉइंट इज। इस केस में जो हाफ न्यूट्रिशन पॉइंट होता है पीएच इक्वल टू पी के ए के बराबर होता है, ना कि हाफ पी के ए। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग है। तो हमारे स्टेटमेंट बी एंड सी करेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।